The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जीवन की सार्थकता स्वयं से हटकर दूसरों के लिए सोचना भी है। यह संदेश अगर फलों से लदे वृक्ष और फूलों से लटकती डालियां दे सकती है तो फिर हम क्यों नहीं। कुछ इन्हीं पंक्तियों को साकार किया है निकटवर्ती ग्राम मंडा के सरकारी स्कूल के शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने। मंडा स्कूल के शिक्षक वैष्णव का नाम क्षेत्र में जाना पहचाना है। अपने स्कूल और बच्चों के लिए उन्होंने जो किया वह किसी से छिपा नहीं। दरअसल मंडा निवासी स्वर्गीय शिवराज बेरवा की पुत्री कोमल कुमारी बेरवा की शादी टोंक जिले के बंडेलिया गांव के हंसराज बेरवा के साथ होना तय हुई है। मंडा गांव के बेरवा परिवार में जन्मी कोमल कुमारी बेरवा को यह भी पता नहीं कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। जब वह 1 वर्ष की थी तभी उसके पिता शिवराज बेरवा का एक अज्ञात बीमारी से निधन हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी मां मन्नी देवी भी उसे बुजुर्ग दादी राजी देवी के पास छोड़कर चली गई और नाता प्रथा के तहत किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली। गरीबी में दिन गुजारने वाली दादी को अपनी पोती के हाथ पीले करने की चिंता थी। शादी तो तय हो गई पर पैसों का इंतजाम नहीं था। इसकी जानकारी जब मंडा विद्यालय के शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव को मिली तो उन्होंने न सिर्फ जरूरतमंद बेटी के घर जाकर कन्यादान किया बल्कि अन्य जरूरत का सामान भी उपलब्ध करवाकर उसे एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके माता पिता नहीं है। इसके साथ ही शिक्षक वैष्णव ने कोमल के कन्यादान की जिम्मेदारी लेते हुए सभी भामाशाहों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील की। आर्थिक विपन्नता की मार झेल रही दादी की पीड़ा जब शिक्षक वैष्णव ने समाज को सुनाई तो सभी की मानवीय संवेदना जागृत हुई। शिक्षक वैष्णव की इस मुहिम के बाद बढ़ चढ़कर लोगों ने इस बच्ची की मदद के लिए सामग्री और आर्थिक सहायता भेजी है। मंडा में हुए इस विवाह के आसपास के क्षेत्र में खासी चर्चा है। मंडा विद्यालय स्टाफ ने अपनी ओर से भामाशाह के सहयोग से शादी में विद्यालय की पूर्व छात्रा को उसकी इच्छानुसार दीवान, गद्दा, तकिया, बेडशीट, कंबल, अलमारी, कूलर, सिलाई मशीन, चांदी की चेन, पायल, अंगूठी, मोबाइल फ़ोन, बैग, गैस चूल्हा, बाटी, ओवन, कुकर, स्टील टंकी, केतली, गर्म खाने का टिफिन व अन्य रसोई के बर्तन और गृहस्थी के कई सामान उपहार में दिया है। अनाथ बच्ची की शादी में कन्यादान का खर्च उठाकर मंडा विद्यालय परिवार ने मानवता की मिसाल पेश की है। वहां उपस्थित सभी परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामवासियों ने मंडा विद्यालय के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा व अन्य भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव, शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार उपाध्याय, अध्यापिका सुनीता चौधरी, रीना कुमारी, भामाशाह आयुष जैन, रामथला, राम नारायण माहेश्वरी, दुर्गालाल बेरवा भीवड़ावास, पंकज पोपट चंदानी, एडवोकेट सूर्यकांत दादीचे, लखन सैनी, अनिल बंसन, साहिल खान, सलामत अली हनुमानगढ़, भेरूलाल जैन बावड़ी, गोविंद वैष्णव, महेंद्र कुमार धायल कनौज, शालग्राम वैष्णव सांवर, राजेंद्र कुमार लोधा जलावाड़, दुष्यंत सिंह राठौड़, अक्षय कुमार बेरवा, सावतराम बेरवा, शंकरलाल दरोगा, सूरज वैष्णव, सुषमलाल मीणा, रमेश कुमार मीणा सहित कई लोगों ने बिटिया के लिए कन्यादान किया। कुछ लोगों ने गुप्तदान के रूप में भी सहयोग किया। इस अवसर पर शिक्षक राजेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि कन्यादान इस संसार में सबसे पवित्र दान माना गया है। गांव की बेटी सबकी बेटी होती है। सामूहिक सहभागिता से सामाजिक समरसता में वृद्धि होती है। कन्यादान का सौभाग्य साली लोगों को ही मिलता है।
टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी के छात्र छात्राओं का एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण विलेज सर्वे दल का 45 सदस्यीय दल भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा के नेतृत्व में शनिवार को ऐतिहासिक कस्बे बघेरा पहुंचा, जिसे महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने महाविद्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने वराह मंदिर, कल्याण मंदिर, तोरण द्वार, जैन मंदिर, किला ब्रह्मणी माता मंदिर, व्रत हरि बाबा की गुफा के साथ साथ अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक और भौगोलिक ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। अनिल वर्मा ने बताया कि इस एक दिवसीय भ्रमण व इस दौरे में बीएड द्वितीय वर्ष के 45 लड़के व लड़कियों ने भाग लिया। एक दिवसीय इस भ्रमण में अनेक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों के भ्रमण के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरते हुए ब्रह्मणी माता, पहाड़ी और डाई नदी पर बने पुल और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया गया। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाकर शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जाना और गांव की शैक्षणिक स्थिति, जनसंख्या, स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गाँव का भ्रमण कर गाँव की ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, शैक्षणिक स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा आंकड़े एकत्रित किए। केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, अजमेर जिला कांग्रेस महासचिव रतन पवार एवं केकड़ी नगर सेवा दल के अध्यक्ष चेतन रेगर के नेतृत्व में शनिवार को सेवा दल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक दल ने अजमेर पहुंचकर आज़ादी गौरव यात्रा में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जिला महासचिव रतन पवार ने बताया कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का संदेश देने के लिए सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई की अगुवाई में गांधी आश्रम साबरमती से राजघाट दिल्ली तक निकाली जा रही आज़ादी गौरव यात्रा के अजमेर जिले में पहुंचने पर आज शाम को अजमेर से गगवाना तक की पद यात्रा में केकड़ी सेवा दल कांग्रेस जनों ने भाग लिया। इस अवसर पर सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष एम सिंह शेखावत, प्रभारी नसीम अख्तर, सेवा दल जिला अध्यक्ष जयशंकर चौधरी एवं जिले के वरिष्ठ नेतागण व केकड़ी से पार्षद रमाकांत दादी से सेवा दल सह संगठन जगदीश साहू, गौरी शंकर, प्रहलाद रेगर, अशोक महावर, वासुदेव कासोटिया सहित कई कांग्रेस जन यात्रा में शामिल हुए। श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी में मदर्स डे का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने अपनी माताओं के तिलक लगाकर चरण स्पर्श कर भारतीय संस्कृति का आदर्श बड़ों का सम्मान करना परिचय दिया तथा बेहतरीन नृत्य की प्रस्तुति प्रदान कर सबका मन जीत लिया। संस्था प्रिंसिपल राकेश कंवर ने बताया कि बालक की प्रथम पाठशाला माँ होती है, जहाँ से बालक के संस्कार एवं शिक्षा प्रारंभ होती है। दूसरी महाविद्यालय होता है, जहाँ से शिक्षा, संस्कार और बालक सफलता के शिखर पर पहुँचता है। मदर्स डे के उपलक्ष्य में कार्ड मेकिंग कंपटीशन का आयोजन भी किया गया, जिसमें एलकेजी कक्षा में भव्यांशी साहू प्रथम रही, दिव्यांशी महावर द्वितीय रहा, वहीं यूकेजी कक्षा में समीर राजा प्रथम, द्वितीय स्थान पर आयुष वैष्णव रहा, वहीं प्री में कक्षा में प्रथम सूर्य वर्धन एवं द्वितीय स्थान पर सुरभि जैन रही। इसी प्रकार कक्षा प्रथम में प्रथम स्थान पर अंकिता जैन एवं द्वितीय स्थान पर कृति साहू रही, जबकि कक्षा दूसरी में प्रथम स्थान पर केमारा चारण एवं द्वितीय स्थान पर तन्नू प्रजापत रही। कक्षा तीसरी में प्रथम स्थान पर रक्षिता कंवर एवं द्वितीय स्थान पर मोहित गुजर रहे। कक्षा 4 में प्रथम स्थान पर नंदिनी साहू एवं द्वितीय स्थान पर निगार अंसारी रही। कक्षा 5 में प्रथम स्थान पर यशवर्धन सिंह रहे, वहीं द्वितीय स्थान पर निवान रहे। कक्षा 7 में प्रथम स्थान पर इशिता राजपुरोहित एवं द्वितीय स्थान पर शिफा खान रही, जबकि कक्षा 8 में अलविना अंसारी प्रथम तथा सोनल जैन द्वितीय स्थान पर रही। कार्यक्रम का प्रबंधन अंजलि व रानी चीपा द्वारा किया गया। इस मौके पर निकिता राठौड़ सहित अन्य मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन मीना शर्मा व पूजा डसानिया द्वारा किया गया।
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 की अदालत में विचाराधीन मोटर दुर्घटना प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करते हुए मृतकों के परिजनों को 20,60,000 रुपये की राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के आदेश पारित किए गए हैं, जिसकी पालना में दुर्घटना कारित करने वाली बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस द्वारा राशि जमा करवाए जाने पर आज राशि प्राधिकरण को अदा कर दी गई। प्रकरण के तथ्यों के संबंध में जानकारी देते हुए प्राधिकरण के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि 19 दिसंबर 2017 को बाडली निवासी राकेश भांबी व विष्णु दरोगा अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर देवलिया कला से बडली जा रहे थे। जब वो पावर हाउस के पास पहुंचे तभी सामने से एक बिना नंबर की मेसी ट्रैक्टर ने उसके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी तथा मौके फरार हो गया। उक्त दुर्घटना की वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे पीछे से आ रहे ग्रामीणों ने संभाल कर विजयनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में बिनाई थाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर आरोपी ट्रैक्टर चालक लालाराम के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा याचिका पेश करने पर बीमा कंपनी द्वारा ट्रैक्टर चालक का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने के आधार पर याचिका खारिज करने के निवेदन किया गया। इस पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने मामले को लोक अदालत की भावना में रखवाया, जिस पर हुई प्री काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों के मध्य विवाद का अंतिम निस्तारण होकर राजीनामे की सहमति बन गई। इस पर बीमा कंपनी द्वारा मृतक राकेश के आश्रित माता के पक्ष में 8,20,000 तथा विष्णु पर आश्रित पत्नी, माता पिता व बच्चों के पक्ष में 12,40,000 रुपये देने की सहमति पर राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण हुआ तथा अवार्ड पारित पालना में उक्त राशि जमा होने पर आज उनके परिजनों को उक्त राशि का वितरण किया गया। पीड़ित की परिवार की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व बेरू सिंह राठौड़ द्वारा पैरवी की गई है। केकड़ी के सांवर पंचायत समिति के मेहरूकला ग्राम पंचायत में शनिवार को सरपंच पद व पंचायत समिति केकड़ी के कोहड़ा ग्राम पंचायत में वार्ड पंच के लिए आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया रहने के बाद मतदान प्रक्रिया जैसे ही संपन्न हुई, मतगणना प्रारंभ की गई तथा चुनाव परिणामों की घोषणा की गई। मेहरूकला ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें वर्तमान सीआर पद पर काबिज कैलाशी देवी जैन ने सरपंच पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में अपनी जीत सुनिश्चित की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जतन कंवर को 114 वोटों के अंतर से हराकर विजय हासिल की। मेहरूकला सरपंच पद के लिए उपचुनाव में नवनिर्वाचित सरपंच कैलाशी देवी जैन को 1166 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जतन कंवर को 1052 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान पर मनोज जैन रहे, जिन्हें 449 वोट मिले। उल्लेखनीय कि वर्तमान में कांग्रेस के टिकट से पंचायत समिति सदस्य है कैलाशी देवी जैन, मगर अब सरपंच पद पर मिली जीत के बाद उन्हें पंचायत समिति सदस्य पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिस कारण पंचायत समिति सदस्य के पद पर फिर से उपचुनाव होंगे। इधर कई दिनों तक चुनाव प्रचार के शोरगुल के बीच आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पुलिस बल व मतदान कराने आया दल भी अब वापस गाँव से लौट रहा है। जीत के बाद नवनिर्वाचित सरपंच कैलाशी देवी जैन के समर्थकों में खुशी छा गई। जैसे ही चुनाव परिणामों की घोषणा की गई, वैसे ही कैलाशी देवी जैन के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर डांस किया तथा खुशी मनाई। वहीं इस मौके पर कैलाशी देवी जैन का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच कैलाशी देवी जैन को प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं दूसरी ओर सरपंच पद के चुनाव को लेकर मतदाताओं में दिन भर खासा उत्साह नजर आया। सरपंच चुनाव में 75.21% मतदान हुआ था। गौरतलब है कि मेहरूकला ग्राम पंचायत में कुल 3,921 मतदाता है, जिनमें 2,910 मतदाताओं ने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मेहरूकला में सरपंच पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला था। सरपंच पद के लिए जतन कंवर, कैलाशी देवी जैन और मनोज जैन चुनावी मैदान में थे। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया था। मतदान के लिए दिन भर महिला और पुरुष मतदाताओं की कतारें
मतदान बूथों के बाहर नजर आई। मतदान केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेरुकला में मतदान के लिए 5 बूथ बनाए गए थे। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। शांतिपूर्ण मतदान के बाद सांवर थानाधिकारी आशुतोष पांडे मई पुलिस जाब्ते के मौजूद रहे। मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशी मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी करते नजर आए। वहीं कोरडा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में भी वार्ड पंच के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसमें सीमा देवी रेगर ने महज 5 वोटों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर विजय हासिल की। श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र अनुशासन प्रेरित संस्था, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतरीन शिक्षण के साथ साथ अनुशासित स्पोर्ट्स एक्टिविटी सहित एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुविधाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए अभी एडमिशन कराएं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में। हमारा पता है आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। एडमिशन ओपन।